हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल जो आपका एग्ज़ाम है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक, तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार की आपको त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मूड तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन जो है आप लोगों का प्यार सपोर्ट, इसलिए हम तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी उतना सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक, जो लोग ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, वो ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक, चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, द क्रॉस ऑफ आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो। मतलब जो आम्रपाली वैरायटी की वैरायटी है वो किसके क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। तो इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। वहीं पे नीलम और दशहरी के क्रॉस से क्या मिलता है, बनता है आपका मल्लिका बनता है। क्या बनता है बच्चों? मल्लिका बनता है। ठीक है, और हम बात करें नीलम और अल्फांसो से क्या बनता है, तो रत्ना बनता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वैरायटीज पूछी जाती हैं। ठीक है, एचडीपी के लिए कौन सी वैरायटी यूज की जाती है, तो आम्रपाली यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है द कमर्शियल मेथड ऑफ मैंगो प्रोपगेशन इज। मतलब देखो, जो व्यावसायिक रूप से जो है प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी है, तो वो वीनियर ग्राफ्टिंग हम लोग करते हैं। किस में करते हैं? मैंगो में करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि ब्लैक टिप इन मैंगो इज। मतलब ब्लैक टिप जो मैंगो में होता है वो क्या है? वो डिजीज है, डिसऑर्डर है, इंसेक्ट है, वैरायटी है, क्या चीज़ है? तो कुछ बच्चे जो है डिजीज मार देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, डिसऑर्डर है। ठीक है, किसके कमी से होता है, तो बोरान के। ठीक है, बोरान की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विच फ्रूट एमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट। जो है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो होती है मैंगो में। किस में होती है बच्चों? मैंगो में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस बाई गिवन बाई। मतलब जो क्लासिफिकेशन है सिट्रस का क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा स्विंगल स्विंगल और टनाका ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्विंगल और टनाका ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन मैंडारिन। मैंडारिन का जो है साइंटिफिक नेम बताना है, तो मैंडारिन का जो साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस रेटिकुलाटा होता है। क्या होता है बच्चों? सिट्रस रेटिकुलाटा होता है। और भी चीज़ें हैं, ये सभी जितने भी साइंटिफिक नेम है एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फ्रूट टाइप पढ़ लीजिएगा, प्रोपोगेशन किसमें क्या करते हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होता है उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट टाइप ऑफ जैक फ्रूट इज। मतलब देखो, जैक फ्रूट एक देखा जाए तो सोरोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैंने खोजने का प्रयास तो किया, लेकिन उसमें जो है कहीं कहीं एग्रीगेट दिया गया है, कहीं कहीं क्या दिया गया है, मल्टीपल फ्रूट दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सस्पेंशन है, इसलिए मैं करेक्ट आंसर नहीं बता सकता आपको। ठीक है, नहीं तो आप पता लगा कि मैं बता दिया, उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो है इसे ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, टाइप ऑफ फ्रूट्स जितने भी हैं वो पढ़िएगा। ठीक है, सोरोसिस होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीएआर का जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिट्रस पे, वो कहाँ पे है, तो वो नागपुर में है। ठीक है, जो सिट्रस का जो रिसर्च होता है वो कहाँ होता है? नागपुर में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना लोकेटेड। मतलब जो बनाना का नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? तिरुचिरापल्ली, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है बच्चों? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि थॉमसन सीडलेस इज वैरायटी ऑफ। मतलब जो थॉमसन सीडलेस है वो किसकी वैरायटी है, तो वो ग्रेप्स की है। किसकी है बच्चों? ग्रेप्स की है, अंगूर की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं कमर्शियल प्रोपोगेशन इन ग्रेप इज डन बाय, मतलब जो कमर्शियल प्रोपोगेशन करते हैं तो वो कौन से मेथड से करते हैं ग्रेप्स में, हार्ड वुड कटिंग करते हैं। ठीक है, कौन से करते हैं, हार्ड वुड कटिंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कह रहा है प्रूनिंग इन बेर इज अप्रैल सॉरी इज डन ड्यूरिंग, तो ये कब करते हैं, समर में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, समर में, अप्रैल मई के अप्रॉक्सीमेटली करते हैं। ठीक है, अप्रैल मई में करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कह रहा है द फ्रूट टाइप ऑफ लीचीज, मतलब जो लीची का फ्रूट टाइप है वो क्या है, नट है, नट होता है। देखो यहाँ पे अब मैं बताना चाहूँगा कई तरह के, मतलब कई फल के जो है फ्रूट टाइप पूछ लिए गए हैं, तो इसमें जनरली आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ सपोटा का जो सूटेबल रूट स्टॉक है वो कौन सा है। ठीक है, अगर सूटेबल रूट स्टॉक की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मणिलकार हेक्सट्रेडा। ठीक है, मणिलकार है हेक्सट्रेडा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सेब की अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक कौन सा है, मतलब अति बौना रूट स्टॉक कौन सा है, तो M27 कौन सा है बच्चों, M27, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि बाहर ट्रीटमेंट इज फॉलोड इन विच फ्रूट टाइप, मतलब जो बाहर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो कौन से फ्रूट में करते हैं, तो वो गुआवा में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों, गुआवा में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पाइनएप्पल इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू, मतलब जो कॉमर्शियली पाइनएप्पल का प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो स्लिप्स एंड सकर्स के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि ग्राइंड नैने जो वैरायटी है वो किसकी है, तो एप्पल सॉरी बनाना की है, किसकी है, बनाना की, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड नैने जो है किसकी वैरायटी है, तो वो है बनाना की। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइमा इज ए स्क्रैब रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ, मतलब जो प्राइमा होती है वो स्क्रैब रेजिस्टेंट वैरायटी किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे वो किसकी है, तो एप्पल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों, एप्पल की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि पोमग्रेनेट बिलोंग टू विच फैमिली, मतलब जो अनार होता है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो प्यूनिकेसिस करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि वाइन और वाइन मेकिंग का अध्ययन किस में करते हैं, तो वाइन और वाइन मेकिंग का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, इनोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों, इनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पे कभी कभी आता है कि अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, शहतूत की खेती के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। तो मोरी कल्चर शहतूत की खेती के अध्ययन को कहते हैं, और वीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि पेपेन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पपाया, मतलब जो पेपेन निकाला जाता है पपाया के किस पार्ट से निकाला जाता है, तो इमेच्योर फ्रूट से निकाला है, सॉरी मेच्योर फ्रूट से है या फिर इमेच्योर फ्रूट से, मतलब वो पका नहीं होना चाहिए, उस फ्रूट से निकाला जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो पेपेन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक, कहाँ चला गया, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो स्ट्रॉबेरी का अगर मैं साइंटिफिक नेम की अगर बात करूं तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रैग्रिया अनानासा। ठीक है, फ्रैगिया अनानासा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि बाइनियल बियरिंग इज प्रॉब्लम ऑफ, देखो बाइनियल बियरिंग को हम लोग अल्टरनेट बियरिंग भी बोलते हैं, तो ये किस में देखने को मिलता है, ये आम में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि जनरली स्पेसिंग ऑफ मैंगो क्रॉप पर जो जनरली स्पेसिंग होता है वो 10x10 मीटर होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये कमेंट करके बताना है कि आम्रपाली का जो स्पेसिंग होता है वो कितना होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, द हाईएस्ट प्रोडक्ट फ्रूट क्रॉप इन इंडिया, मतलब प्रोडक्ट ने प्रोडक्शन होगा
तो अगर किसी फसल का होता है तो वो कौन सा है, बनाना। बनाना का सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है इंडिया में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करा टेक्स्ट बुक ऑफ पोमोलॉजी इज रिटन बाई, मतलब जो है जो टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी है उसके राइटर का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन है, टी के चट्टोपाध्याय। ठीक है, टी के चट्टोपाध्याय नाम याद रखिएगा, टी के चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बॉटनिकल नेम ऑफ एप्पल, एप्पल का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो मैलस डोमेस्टिका होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होता है, मैलस डोमेस्टिका। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा कि ओरिजिन ऑफ पाइनएप्पल इज, मतलब जो पाइनएप्पल का ओरिजिन है कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से ज़्यादा मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, क्वेश्चन तो बहुत निकलेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। हाँ, 2022 का पेपर आएगा तो उसे सॉल्व करना मत भूलिएगा, उसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल द टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।